हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल सेंट सर मैथ्स में स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ आपके सामने, उस टॉपिक का नाम है टेलर्स थ्योरम। इस टॉपिक में हम लोग टेलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेलर्स थ्योरम क्या होता है, टेलर्स थ्योरम किसे बोलते हैं और टेलर्स थ्योरम का प्रूफ कैसा होता है, टेलर्स थ्योरम के कौन कौन से फॉर्म होते हैं और एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, आपको फंक्शन गिवन रहता है, उस फंक्शन को बोला जाता है कि एक्सपांड द फंक्शन इन पावर्स ऑफ समथिंग एक्स एक्स माइनस टू, इस तरह से, ठीक है। और उसको एक्सपांड करना पड़ता है बाय यूजिंग द टेलर्स थ्योरम। तो क्वेश्चन सिंपल रहता है, प्रोसीजर भी सिंपल है और सिंपल टॉपिक है। तो आज हम लोग टेलर्स थ्योरम पे बात करेंगे। तो देखिए टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट, if f of x plus h can be expanded in a series of ascending power of x, then f of x plus h equals to f of h plus x f dash h plus x square by 2 factorial f double dash h plus x cube by 3 factorial f triple dash h plus so on plus x to the power n divided by n factorial f n of h plus so on। ये जो सीरीज़ लिखी हुई, इस सीरीज़ को बोलते हैं हम लोग टेलर सीरीज़। गिवन स्टेटमेंट क्या है आपके पास कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब इस फॉर्म में कोई अगर से फंक्शन है आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच के फॉर्म में, जैसे हमने लास्ट जो मेरी वीडियो थी मैक्लॉरेंस थ्योरम, उसमें मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स के लिए सीरीज़ थी। किसके लिए? एफ ऑफ एक्स के लिए। अगर से आपको टेलर्स थ्योरम देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर जाकर आप मैक्लॉरेंस थ्योरम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपांडेड इन अ सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। मतलब इस तरह कोई फंक्शन है एक्स प्लस एच के फॉर्म में, तो उस फंक्शन को आप एक्सपांड कर सकते हैं सीरीज के फॉर्म में। और पावर क्या होगी आपकी? इन द असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जो पावर है वो बढ़ते हुए जाएगा, एक्स फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4, जैसे यहाँ पे सीरीज में दिख रहा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सो ऑन एक्स टू द पावर एन, और इसके आगे भी जा रहा है, मतलब ये एक्स टू द पावर एन के आगे भी जा रही है। तो ये जो पावर सीरीज़ है ये इनफाइनाइट तक जा रही है, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट सीरीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको तो उस केस में देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच को आप इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, प्रूफ, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैं एक पावर सीरीज में लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन में, ठीक है। इस तरह से कुछ लिख रहा हूँ, a0 प्लस एक्स a1 प्लस एक्स स्क्वायर a2 प्लस एक्स क्यूब a3 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू an प्लस so on। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैंने इस तरह से एक सीरीज के फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है, जहाँ पे पावर्स कैसी दिख रही है आपको, एक्स की बढ़ते हुए दिख रही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी हमको डेरिवेटिव्स निकालना है। इसकी क्या करना है? हमको डेरिवेटिव्स निकालना है एज इट इज, जैसे मैक्लॉरेंस थ्योरम में किए थे हम लोग ने, एज इट इज प्रोसीजर यहाँ पर है। फर्स्ट स्टेप आपको डेरिवेटिव्स निकालना है, सेकंड स्टेप में सब्स्टिट्यूशन करना है, और थर्ड स्टेप में जो वैल्यूज आएगी डेरिवेटिव्स की उसको पुट कर देना है। कहाँ पुट कर देना है? इक्वेशन नंबर 1 में। मतलब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, इसका मतलब आपका टारगेट क्या है कि a0 फाइंड करना है, a1 फाइंड करना है, a2 a3 और an, और ये सभी क्या है? कॉन्स्टेंट है। a0 a1 a2 a3 an, ये सब क्या? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कहाँ तक के डिफरेंशिएट करेंगे? nth ऑर्डर तक के। सक्सेसफुली का मतलब पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, ऐसे करते करते जाएंगे तो कहाँ तक निकालेंगे? nth ऑर्डर तक के। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज एफ डैश एक्स प्लस एच। बहुत सिंपल है प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टर्म देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? ऑलवेज 0, और यहाँ से डेरिवेटिव क्या निकल जाएगी आपको? तो देखिए a1x दैट इज a1, यहाँ हो जाएगा आपका ट्वाइस a2x, फिर आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर a3 प्लस सो ऑन n an x टू द पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन।
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू a1 is again constant, so there is a twice a2 plus 6x a3 plus so on n into n minus 1 n minus 2 an x to the power n minus n minus 2 यहाँ नहीं आएगा, n minus 1 ही आगे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा n minus 2, तो n into n minus 1 an x to the power n minus 2। तो इस तरह से डेरिवेटिव निकाल के थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म अगेन कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट 0, यहाँ से हो जाएगा आपका 6a3 प्लस सो ऑन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 an x टू द पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन। इसकी डेरिवेटिव n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 आगे चले जाएगा, इंटू में an है और x टू द पावर n माइनस 3, x से पावर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। अब डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या हो रहा है, आपको सभी डेरिवेटिव्स में सिर्फ फर्स्ट टर्म देखना है, कांस्टेंट टर्म देखना है, आगे की x वाली टर्म नहीं देखना है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपका फर्स्ट कांस्टेंट क्या है, a1, तो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे थे a1 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का जब फैक्टर निकालते हैं हम लोग तो 1 का फैक्टर क्या होता है 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ट्वाइस a2, मतलब a2 का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है आपको 2, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2। सिमिलरली जब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म जो a3 है उसका कोफिशिएंट क्या है 6 और 3 फैक्टोरियल इस क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिल रहा है आपको 6a3, 6 मतलब 3 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली जब nth ऑर्डर के लिए डेरिवेटिव निकालेंगे तो n के लिए क्या मिल जाएगा आपको n फैक्टोरियल, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए a1, सेकंड के लिए a2, थर्ड के लिए a3 कांस्टेंट आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका n। और ये फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सभी में क्या आ रही है, बाकी जो टर्म आ रही है आपकी x वाली टर्म आ रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टर्म्स कंटेनिंग x, मतलब जो रिमेनिंग टर्म्स रहेगी वो कौन सी टर्म रहेगी, x वाली टर्म रहेगी, और फर्स्ट टर्म क्या रहेगी आपका कांस्टेंट। तो nth ऑर्डर पर डेरिवेटिव क्या निकल जाएगी इस तरीके से। यहाँ तक कि क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट लाना है उसमें क्या दिख रहा है फंक्शन आपको एफ ऑफ एच, एफ डैश एच, एफ डबल डैश एच, एफ ट्रिपल डैश एच और एफ एन एच, मतलब x नहीं दिख रहा है। और हमारे पास जो डेरिवेटिव किसके लिए है, x प्लस एच के लिए, किसके लिए x प्लस एच के लिए, मतलब x नहीं चाहिए हमको, तो क्या कर देंगे पुट x इक्वल टू 0, क्या पुट कर देंगे x इक्वल टू 0। तो जैसे x इक्वल टू पुट करेंगे ये सभी इक्वेशन में जो भी हमने अभी डिफरेंशिएट किए उनमें, तो क्या आएगा देखिए, तो इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट करना है, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ जैसे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर देंगे 0, तो क्या मिलेगा एफ ऑफ एच इक्वल्स टू a0। सिमिलरली एफ डैश एच, मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर में x, ये सब x 0 हो जाएंगे, ये सब x क्या हो जाएंगे आपके 0, जैसे अपन पुट x इक्वल टू 0 करेंगे तो एफ डैश एच क्या मिल जाएगा आपको a1, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगी आपको दैट इज ट्वाइस a2, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगी थ्राइस a3 और nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगी आपको n फैक्टोरियल an। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद therefore a0 is f of h, a1 is f dash h, बराबर है। यहाँ से a2 निकाल लेते तो 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो a2 is f डबल डैश h डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एज इट इज़ मैक्लेरेंस थ्योरम के समान है। मैक्लेरेंस थ्योरम में जो हमने प्रूफ में किए थे प्रोसीजर, वही प्रोसीजर आपको टेलर्स थ्योरम में करना है। आप मैक्लेरेंस सीरीज का थ्योरम मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं आप, और वहाँ जाके आप उस पर लिंक कर दीजिए, आपको मैक्लेरेंस थ्योरम पढ़ने को मिल जाएगा। a3 इज f ट्रिपल डैश h
यहाँ से a3 निकालो, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, डेट इज द 3 फैक्टोरियल। ओके, थ्री फैक्टोरियल। an is fnh डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपको वैल्यू निकाल लेना है a0, a1, a2, a3 और an। ओके, और ये सभी वैल्यूज को पुट कहाँ कर देंगे अपन ने, जो हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 डिफाइन किए थे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या डिफाइन किए थे बेटा? इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से कुछ था, f ऑफ x प्लस एच इक्वल्स टू a0 प्लस एक्स a1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी a0 प्लस एक्स a1 एक्स स्क्वेयर इंटू a2 प्लस एक्स क्यूब इंटू a3 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू an प्लस सो ऑन। इस तरह से कुछ था, ठीक है। तो सभी की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी कांस्टेंट है, a0, a1, a2, a3 और an। तो a0 इज f ऑफ h प्लस x इंटू एफ डैश एच, वैल्यू ऑफ द a1 इज एफ डैश एच प्लस एक्स स्क्वायर, a2 की वैल्यू एफ डबल डैश एच डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एच एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एच प्लस nth टर्म पे क्या आ जाएगी वैल्यू, एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय n की वैल्यू एफ एन एच डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल एफ एन ऑफ h प्लस सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आप सीरीज को एक्सपांड कर सकते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड टेलर्स थ्योरम। अब क्वेश्चन जो आएंगे आपको, वो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, एक्सपांड द गिवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन etc, ठीक है। तो वो सब फंक्शन को आपको एक्सपांड करना है बाय यूजिंग द टेलर्स थ्योरम। और साथ में और एक चीज़ रहेगी कि आपको किस पावर में एक्सपांड करना है, इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ x हो सकता है, h हो सकता है, x माइनस a के फॉर्म में हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी टेलर सीरीज भी क्या होगी, चेंज होगी। तो जैसा फॉर्म रहेगा उस फॉर्म में आपको टेलर सीरीज बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है टेलर सीरीज का, ठीक है। और कुछ फॉर्म है, और एक दो तीन फॉर्म है टेलर सीरीज के जिसको हम प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। तो मैं जैसे एग्जांपल बताऊंगा तो एग्जांपल के साथ साथ टेलर सीरीज के फॉर्म भी बताऊंगा। हम एग्जांपल भी देखेंगे और उस एग्जांपल को किस तरह से टेलर सीरीज में हम लोग लिख सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं एग्जांपल में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आपको थ्योरम्स क्लियर हो गया होगा। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सपांड द log x प्लस ए इन पावर्स ऑफ x बाय टेलर्स थ्योरम। log x प्लस ए ये फंक्शन आपको गिवन है और इसको एक्सपांड करना है बाय यूजिंग द टेलर्स थ्योरम। और इन पावर्स ऑफ x, किसके पावर्स में एक्सपांड करना है, इन पावर्स ऑफ x में, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो लेट f ऑफ x प्लस ए इक्वल्स टू log x प्लस ए। log x प्लस ए को हमने कंसिडर कर लिए f ऑफ x प्लस ए। यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ a इक्वल्स टू log a। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 f ऑफ x प्लस ए इक्वल्स टू log x प्लस ए, और इक्वेशन नंबर 2 f ऑफ a इक्वल्स टू log a, ठीक है। बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम जो देखा था हमने, उसमें जो टेलर सीरीज आई थी वो टेलर सीरीज क्या थी, इस प्रकार थी। टेलर्स थ्योरम का जो हमने प्रूफ देखे थे उसमें जो फंक्शन था वो किस फॉर्म में था, f ऑफ x प्लस एच के फॉर्म में था। किस फॉर्म में था, f ऑफ x प्लस एच के फॉर्म में। इस तरह से सीरीज थी वो f ऑफ h प्लस एक्स एफ डैश एच प्लस एस स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एच प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश एच प्लस सो ऑन। इस टाइप से वो सीरीज थी।
अभी हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस है, मतलब लॉग एक्स प्लस है। कंपेयर करेंगे दोनों को तो ऐसा कुछ दिख रहा है, एच रिप्लेस हो रहा है, किससे रिप्लेस हो रहा है, ए से। एच किससे रिप्लेस हो रहा है, ए से। तो हम जो सीरीज बनाएंगे वो किस फंक्शन के लिए बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस ए। प्रॉब्लम की जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रॉब्लम में जिस तरह से फंक्शन रहेगा उसी फंक्शन में आपको क्या करना है, सीरीज को एक्सपांड करना है। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया। तो सीरीज कैसे हो जाएगी, द एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए इन पावर्स ऑफ कौन किसके पावर में बोल रहा है, एक्स के पावर में, वी गेट। ठीक है, तो न्यू सीरीज इज एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल्स टू, तो आपको करना क्या है, पूरी सीरीज में जहां जहां एस दिख रहा है वहां पे हमको क्या रख देना है, ए रख देना है, क्योंकि हमारा फंक्शन किस फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए के फॉर्म में। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स एफ डैश ए प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस सो ऑन। ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास टेलर सीरीज आ गई या टेलर्स थ्योरम। अब ये जो सीरीज है वहाँ पे देखिए एफ ऑफ ए, ये हमने फंक्शन डिफाइन करके रखे हैं, एफ ऑफ ए इज लॉग ए, और हमको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए। मतलब एफ ऑफ ए जो फंक्शन है लॉग ए, उसकी सक्सेसिव डेरिवेटिव निकालेंगे। कहाँ तक के डेरिवेटिव निकालेंगे, अप टू थर्ड टर्म तक के, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक के। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू। अब फंक्शन देखिए आपका इन ए में है, ए वेरिएबल में फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट भी किसमें करेंगे अपन, विथ रिस्पेक्ट टू ए में। फंक्शन अगर से एक्स में होता तो डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन हमारे पास वेरिएबल ए है तो रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी, विथ रिस्पेक्ट टू ए एफ डैश ए इक्वल्स टू लॉग ए, तो दैट इज क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश ए इक्वल्स टू 1 अपॉन डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, तो ये मिल जाएगी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। फार्मूला बताया था मैंने आपको, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन, क्या होता है माइनस एन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एन प्लस 1। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपके पास 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा -2, और ये माइनस तो दैट इज द +2, तो 2 अपॉन ए टू द पावर, एक से पावर बढ़ रहा है n प्लस 1, दैट इज 2 + 1 ए क्यूब, मतलब 2 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो इस तरह से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगी 2 अपॉन ए क्यूब। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो स्टेप नंबर 1, आपको जैसा फंक्शन रहेगा प्रॉब्लम है उस फंक्शन को देख के आपको टेलर सीरीज बना लेना है। टेलर सीरीज एक बार बन जाती है तो जो भी फंक्शन रहेगा आपका डिफाइन फंक्शन, उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड या फोर्थ ऑर्डर तक के, और डिफरेंशिएट करने के बाद में वो पूरी वैल्यूज को कहाँ पुट कर देना है आपको, टेलर्स सीरीज में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, तो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, अब ये सभी वैल्यूज को आपको पुट कहाँ कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास, लॉग ए, तो लॉग ए प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन ए क्यूब प्लस सो ऑन। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस ए दैट इज अ लॉग एक्स प्लस ए इक्वल्स टू लॉग ए प्लस एक्स बाय ए
प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इज 2, दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल इज 6, 3 फैक्टोरियल इज 6 और ऊपर में क्या है आपका 2, तो 2 से 6 कैंसिल, दैट इज 3, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3a क्यूब, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3a क्यूब प्लस सो ऑन. So this is a required Taylor series for the function log x plus a. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद में वैल्यूज आपको टेलर सीरीज में पुट कर देना है. तो दिस इज अ रिक्वायर्ड टेलर सीरीज फॉर द फंक्शन log x plus a. ठीक है. स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए. एक्सपांड द लॉग cos x प्लस एच इन पावर्स ऑफ h बाय टेलर्स थ्योरम. क्या बोल रहा है एग्जाम्पल? फंक्शन आपको गिवन है log cos x प्लस एच और एक्सपांड करना है इनको इन पावर्स ऑफ h के पावर में एक्सपांड करना है आपको बाय यूजिंग द टेलर्स थ्योरम. फंक्शन गिवन है आपके पास log cos x प्लस एच और एक्सपांड करना है उनको इन पावर्स ऑफ h बाय यूजिंग द टेलर्स थ्योरम. तो टेलर्स थ्योरम देख लीजिए हमारे पास क्या है, f ऑफ x प्लस एच एफ ऑफ एच प्लस एक्स एफ डैश एच प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एच प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एच प्लस सो ऑन. ये जो टेलर सीरीज है या टेलर्स थ्योरम है, एक्सपांड है आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए. हमारे पास भी जो फंक्शन है एक्स प्लस एच की फॉर्म में है, तो लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच कंसिडर कर लेंगे log cos ऑफ एक्स प्लस एच. इट गिव्स इक्वेशन नंबर 1. लेकिन ये जो सीरीज है वो एक्सपांड किसके लिए आपका? इन पावर्स ऑफ एक्स, इन पावर्स ऑफ एक्स, एक्स के पावर के लिए सीरीज एक्सपांड है. और हमको क्वेश्चन में बोला गया कि पावर्स ऑफ एच के लिए आपको एक्सपांड करना है. तो सिंपल क्या करेंगे, इस सीरीज में अपन इंटरचेंज करेंगे, एक्स और एच वेरिएबल को क्या करेंगे आपस में इंटरचेंज करेंगे. जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एच आ जाएगा और एच किससे रिप्लेस हो जाएगा? एक्स से. तो बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम मतलब प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सीरीज को अरेंज करके लिखना है. जैसा प्रॉब्लम पूछा है उसके हिसाब से आपको सीरीज को लिखना है. तो बाय टेलर्स थ्योरम the expansion of f of x plus h, the expansion of function f of x plus h in powers of h is, h के लिए सीरीज बनाएंगे. तो कैसी सीरीज बन जाएगी? f of x plus h इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ h है वहाँ रिप्लेस कर देंगे x और जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ क्या रिप्लेस कर देंगे h और जहाँ जहाँ आपका h है वहाँ पे रख देंगे अपन x. मतलब इंटरचेंज करना है आपस में. तो f ऑफ x प्लस x की जगह हो जाएगा आपका h एफ डैश x प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश x प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश x प्लस सो ऑन. इस तरह से कुछ सीरीज बन जाएगी. इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब रिक्वायर्ड जो सीरीज है वो हमको डिराइव करना है फंक्शन log cos x प्लस एच के लिए. तो हमारे पास यहाँ से f ऑफ x बना लेते हैं. तो वन इम्प्लाइज दैट f ऑफ x क्या मिल जाएगा आपको? f ऑफ x इक्वल्स टू सिर्फ ओनली x वेरिएबल में, तो क्या आ जाएगा? log cos x. ठीक है, ये आ गया f ऑफ x. f ऑफ x मिल गया. अब हमारा टारगेट है f डैश x निकालना, f डबल डैश x निकालना और f ट्रिपल डैश x निकालना. तो बस सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सक्सेसफुली डिफरेंशिएट करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, देन सेकंड ऑर्डर और फिर थर्ड ऑर्डर. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इंप्लाइज दैट, तो f डैश x मिल जाएगा आपको log cos x. log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो log cos x है तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगी? 1 अपॉन
cos x, और x नहीं है, x की जगह दूसरा फंक्शन है cos x, और जब भी x की जगह दूसरा फंक्शन रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, उसकी फर्दर डेरिवेटिव। तो cos x की डेरिवेटिव क्या मिल जाएगी बेटा, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x किसका फार्मूला होता है, tan x का, तो माइनस tan x। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। f डबल डैश एक्स माइनस एट इज और tan x स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस एज इट इज और सेक स्क्वायर की एक्स की डेरिवेटिव, सेक एक्स नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स है, मतलब पावर है, तो किसकी डेरिवेटिव बनती है हमेशा, एक्स टू द पावर एन की, तो क्या हो जाएगा माइनस टू सेक एक्स, और फिर फंक्शन x नहीं है, x की जगह सेक x है, तो उसकी अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज सेक x tan x। सॉल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा, माइनस टू सेक इंटू सेक, दैट इज सेक स्क्वायर x tan x। तो इस तरह से आपको डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेना है, समझ में आ गया, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, अब ये सभी वैल्यूज को पुट कहाँ कर देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में। Equation number 2 implies that f of x plus h equals to f of x is, that is a log cos x plus h into f dash x is minus tan x plus h square by 2 factorial f डबल डैश एक्स इज माइनस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और वैल्यू ऑफ द एफ ट्रिपल डैश एक्स इज माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में इस तरह से कुछ आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ x प्लस एच इज, दैट इज अ लॉग cos x प्लस एच इक्वल्स टू लॉग cos x प्लस माइनस माइनस h tan x प्लस माइनस माइनस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 सेक स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस 3 फैक्टोरियल इज 6, और ऊपर में 2 है, 2 से 6 कैंसिल, दैट इज 3, तो एच क्यूब बाय 3 सेक स्क्वायर एक्स tan x प्लस सो ऑन। दिस इज अ रिक्वायर्ड टेलर सीरीज एक्सपांशन फॉर द फंक्शन log ऑफ cos ऑफ x प्लस एच। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फंक्शन को देखते हुए आपको डिफाइन कर लेना है, जिसके पावर्स में सीरीज को एक्सपांड करने बोला है उस पावर में आपको टेलर सीरीज बना लेना है, और टेलर सीरीज एक बार बनने के बाद में सभी डेरिवेटिव्स निकालना है, और डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालने के बाद वापस उस सीरीज में पुट कर देना है, तो आपको रिक्वायर्ड टेलर सीरीज मिल जाएगी फॉर द गिवन फंक्शन। ओके, स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सपांड the 2x square plus 7x square plus x minus 1 in powers of x minus 2. Expand 2x square plus 7x square plus x minus 1 in powers of x minus 2. फंक्शन आपके पास गिवन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, और इस फंक्शन को आपको एक्सपांड करना है बाय यूजिंग द टेलर सीरीज, और एक्सपांड करना है किसके पावर में, आपको x माइनस 2 के पावर में। थोड़ा सा चेंज है प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए अभी जो लास्ट प्रॉब्लम किए थे हमने एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें देखा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच को इस तरह से हमने टेलर सीरीज बनाए थे पावर्स ऑफ एच के टर्म में। तो इस सीरीज में आपको चेंज करना है, जब भी आपको इस टाइप से कुछ पूछा, मतलब x माइनस ए के फॉर्म में अगर से पूछा, किसके फॉर्म में, x माइनस ए के, ये चेंज होते रहेगा आपका, किसी प्रॉब्लम में 2 रहेगा, कहीं पाई बाय 2 रहेगा, कहीं पाई बाय 4 रहेगा, कहीं 4 रहेगा,
ठीक है, मतलब ए की वैल्यूज आपकी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेंगी। तो इस केस में आपको सीरीज कैसे बनाना है वो पहले देख लेते हैं। तो सीरीज जो बनेगी वो इस तरह से कुछ बनेगी आपकी, डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं ना इधर ही। तो इधर देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स, एक ही वेरिएबल है फंक्शन में दैट इज एक्स, तो फंक्शन सिंपली बन जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स 2x² प्लस 7x² प्लस x माइनस 1, इट गिव्स इक्वेशन नंबर 1। तो बाय टेलर्स थ्योरम the expansion of f of x, फंक्शन क्या आपके पास f of x in powers of x minus a is, अभी मैं x minus 2 नहीं ले रहा हूँ, इन जनरल ले रहा हूँ, किसके लिए, x minus a के लिए। तो आपको क्या करना है, ये जो सीरीज है इन पावर्स ऑफ h, यहां पे आपको क्या रिप्लेस करना है वो देखिए। h की जगह हमारा पावर क्या होना, x माइनस ए का होना, तो h को रिप्लेस करेंगे हम किससे, x माइनस ए से, और x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, x माइनस ए इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x क्या मिल जाएगा आपको, a, तो x का सब्स्टिट्यूशन करना है आपको a, तो x इक्वल्स टू पुट करेंगे a और h इक्वल्स टू क्या पुट करना है आपको, x माइनस ए। तो पुट करके देखिए यहाँ पे x रिप्लेस बाय a और h रिप्लेस बाय x माइनस ए, मतलब a प्लस x माइनस ए, तो a कैंसल, तो आपका सिर्फ क्या रह जाएगा x। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बन जाएगा आपका f ऑफ x। समझ में आ गया क्या फंक्शन बन गया आपको, f ऑफ x, और यही f ऑफ x के लिए हमको क्या करना है, एक्सपांशन करना है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पुट किए वैसे आपको राइट हैंड साइड भी जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर देना है a से, और जहाँ जहाँ h है उसको रिप्लेस कर देना है x माइनस ए से। तो देखिए क्या सीरीज आएगी, तो f ऑफ x दैट इज a प्लस h x माइनस ए f डैश a प्लस h स्क्वायर x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस एच क्यूब बाय एच नहीं, एच की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, एक्स माइनस ए होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस सो ऑन। तो ये सीरीज एक्सपांशन हो गया किसके लिए, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 2 चाहिए। तो इस सीरीज में मतलब इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, तो पुट जहाँ जहाँ ए वहाँ 2 पुट कर देंगे, तो पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो न्यू सीरीज बिकम्स f ऑफ x इक्वल्स टू, सिंपली a को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, सिंपली 2 से। तो f ऑफ 2 प्लस x माइनस 2 f डैश ऑफ 2 प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 2 प्लस x माइनस 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 2 प्लस सो ऑन, इट गिव्स इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया आपको। तो जैसी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको फंक्शंस बना लेना है, और फंक्शन बनाने के बाद अकॉर्डिंग उसके बाद में आपको सीरीज बना लेना है, ठीक है। तो सीरीज कुछ इस तरह से बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इन पावर्स ऑफ x माइनस 2। अब ये जो सीरीज है यहाँ अपने को सब्स्टिट्यूशन करना है, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने को, f ऑफ 2 निकालना है। तो f ऑफ 2 कहाँ से मिल जाएगा, ये जो f ऑफ x दिया हुआ है यहाँ पे 2 पट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको f ऑफ 2 की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद में f डैश 2 फाइंड करना है, f डबल डैश 2 फाइंड करना है, और f ट्रिपल डैश 2 फाइंड करना है। और ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सक्सेसफुली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और वहाँ से हम लोग निकालेंगे f डैश 2, f डबल डैश 2, f ट्रिपल डैश 2, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, तो आगे देखिए। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू इक्वेशन नंबर 1। तो f डैश x क्या मिल जाएगा आपको, सिंपल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक ही डेरिवेटिव लगने वाली है x टू द पावर n की,
तो यहाँ से टू कांस्टेंट एक्स इसकी डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, तो दैट इज अ 4x प्लस 2x इंटू 7 दैट इज अ 14x। थोड़ा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, थोड़ा गलत लग रहा है। क्यूब है यहाँ पर, दैट इज अ क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, 14x प्लस x की डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट इसलिए 0, तो f डैश x मिल गया आपको 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1। अगेन डिफ्रेंशिएट f डबल डैश x 2 इंटू 6 दैट इज द 12x प्लस 14 और डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। अगेन डिफ्रेंशिएट f ट्रिपल डैश x, तो 12x की डेरिवेटिव 12 और 14 की डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू मिली आपको, f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश। हमको क्या चाहिए, एट x इक्वल टू 2 पर वैल्यू चाहिए, डेरिवेटिव्स की वैल्यू किस पे चाहिए, एट x इक्वल्स टू 2 पर। तो इधर देखिए, तो पुट x इक्वल्स टू 2, क्या पुट कर देंगे यहाँ पे सभी जगह, पुट x इक्वल्स टू 2। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, f ऑफ 2 इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या आपको पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो 2 क्यूब दैट इज 8 इंटू 2 16 प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 7 28 प्लस 2 माइनस 1। सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, 28 प्लस 2 30 प्लस 16 46 माइनस 1 दैट इज अ 45। पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म को पहले ऐड कर लिए और फिर माइनस वाले टर्म, तो 46 माइनस 1 दैट इज अ 45। फिर f डैश 2 निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर एट x इक्वल टू 2, तो यहाँ आपको जहाँ भी x से वहाँ 2 पुट कर दो, तो 2 स्क्वायर दैट इज अ 4 इंटू 6 24 प्लस 14 इंटू 2 28 प्लस 1। यहाँ रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, 20 प्लस 20 40 और ये 12 दैट इज 52 प्लस 1 53। ठीक है, f ट्रिपल डैश f डबल डैश 2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो 12 इंटू 2 दैट इज 24 प्लस 14, तो 20 प्लस 10 और ये मिल जाएगा आपका 38। लास्ट f ट्रिपल डैश 2, f ट्रिपल डैश 2 यहाँ पे x वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट ही है, तो वही रह जाएगा दैट इज 12। तो इस तरह से आपको वैल्यूज निकाल लेना है, f ऑफ 2, f डैश 2, f डबल डैश 2, f ट्रिपल डैश 2। चेक कर लेते हैं, करेक्ट। तो सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे हम कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज दैट, तो f ऑफ x क्या है, ये आपका f ऑफ x है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। f ऑफ 2 इज 45 प्लस x माइनस 2 f डैश 2 53, तो 53 पहले लिख लेता हूँ, 53 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 2 f डबल डैश 2 दैट इज 38, तो 38 डिवाइडेड बाई 2 x माइनस 2 होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, तो देयरफॉर 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 45 एज इट इज 53 इंटू एक्स माइनस 2, सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे रहने दो। 2 फैक्टोरियल इज 2, 38 से 2 कैंसल दैट इज 19 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस
12 divided by 3 factorial. 3 factorial is 6. 6 से 12 cancel. That is 2. 2 into x minus 2 whole cube plus so on. So this is the required Taylor series expansion for the given function. तो क्लियर हुआ? जब x माइनस 2 या x माइनस ए के फॉर्म में आपको सीरीज पूछेगा, एक्सपांसन आपको x माइनस 2 के पावर में करना है, तो उस केस में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ओके. स्टूडेंट्स देखिए एग्जांपल नंबर 4. एक्सपांड द साइन x इन पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 2 बाय टेलर्स थ्योरम. एग्जाम्पल नंबर 3 में जो किए थे हमने एज इट इज़ प्रोसीजर एग्जाम्पल नंबर 4 में करना है. फंक्शन चेंज है. एग्जाम्पल 3 में आपको पॉलिनोमियल फंक्शन था, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज़ अ साइन एक्स. वहाँ पे x माइनस 2 के पावर्स के लिए एक्सपांड करना था फंक्शन को, यहाँ पे आपको एक्सपांड करना है x माइनस पाई बाई 2 के लिए. तो सिर्फ फंक्शन चेंज हुआ है और पावर्स वाली टर्म चेंज हुई है, बाकी प्रोसीजर एज इट इज़. तो कैसे किए थे थोड़ा सा देखिए. तो लेट f ऑफ x equals to sin x. It gives equation number 1. By Taylor's theorem, the expansion of f of x in powers of x minus a is. जब भी आपको इस टाइप से प्रॉब्लम आए x माइनस ए के फॉर्म में, तो आपको ये टेलर सीरीज याद कर लेना है और डायरेक्ट उसको पुट कर देना है. तो क्या सीरीज थी? f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस x माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी x माइनस ए के फॉर्म में ना, तो x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस x माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस 1. ये सीरीज आप याद ही कर लो. किसके लिए? फॉर द फंक्शन f ऑफ x इन पावर्स ऑफ x माइनस ए के लिए. ठीक है, हमें जो चाहिए एक्सपांशन वो किस पावर के लिए चाहिए? x माइनस पाई बाई 2. तो जहाँ जहाँ आपका a है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी. सेकंड स्टेप में आप क्या कर दीजिए? पुट, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2. तो पुट a इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स? पाई बाय 2. कहाँ पर? इन इक्वेशन नंबर 2 में. तो देखिए क्या आ जाएगा? f ऑफ x इक्वल्स टू सिंपली a रिप्लेस बाय पाई बाय 2. तो f ऑफ पाई बाय 2 प्लस x माइनस पाई बाय 2 f डैश पाई बाय 2 प्लस x माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश पाई बाय 2 प्लस x माइनस पाई बाय 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश पाई बाय 2 प्लस सो ऑन. तो इस तरह से सीरीज बना लेना है आपको, टेलर सीरीज. किसके लिए? फॉर द फंक्शन f ऑफ x इन पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 2. अब वैल्यू क्या क्या निकालना है आपको? f ऑफ पाई बाई 2, f डैश पाई बाई 2, f डबल डैश पाई बाई 2 और f ट्रिपल डैश पाई बाई 2. ठीक है, तो ये वैल्यू निकालना है आपको. f ऑफ पाई बाई 2 तो यहाँ से मिल जाएगा, जो फंक्शन आपका इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पुट कर देंगे पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, तो वैल्यू मिल जाएगी. एफ डैश, सेकंड डैश और थर्ड डैश, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेगा फंक्शन के. ठीक है, तो सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. तो f ऑफ x क्या था आपका? साइन x. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो एफ डैश एक्स इज स्टैंडर्ड फंक्शन है, साइन x, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कॉस x. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे f ऑफ x, तो कॉस x इज
माइनस साइन एक्स, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, दैट इज अ माइनस कॉस एक्स। और एक बार निकाल लेते हैं फोर्थ ऑर्डर तक के, क्योंकि जैसे वैल्यू पुट करेंगे हम पाई बाय टू तो कुछ टर्म जीरो बनने वाली है, तो एक ऑर्डर और ले लेते हैं। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, माइनस और कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज अ साइन एक्स। फोर्थ ऑर्डर तक एक्सपांड कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे और ऐड कर देंगे। तो अब जो डेरिवेटिव्स फाइंड करना है आपको कहाँ पे फाइंड करना है, एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो पुट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, सॉरी 2 नहीं पाई बाय टू, किस पर पुट करना है, पाई बाय टू पर। तो इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ पाई बाय टू सभी में पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, डबल डैश, ट्रिपल डैश और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो साइन पाई बाय टू, पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 इज ऑलवेज 1। एफ डैश पाई बाय टू दैट इज अ कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू इज 0। एफ ट्रिपल डैश पाई बाय टू सेकंड ऑर्डर ना, फर्स्ट ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर, तो माइनस साइन पाई बाय टू, ये हो जाएगा आपका -1। फोर्थ ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर निकालेंगे तो थर्ड ऑर्डर में क्या मिल जाएगा आपको, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस पाई बाय टू, ये हो जाएगा 0। और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ये क्या है, साइन पाई बाय टू, तो दैट इज अ 1। तो इस तरह से वैल्यूज मिल जाएगी। तो एफ ऑफ पाई बाय टू इज 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0, सेकंड ऑर्डर एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू -1, थर्ड ऑर्डर इज अगेन 0 एंड फोर्थ ऑर्डर इज 1। सभी वैल्यूज को कहाँ पुट कर देंगे अपन, इस टेलर सीरीज में, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाय टू। तो नाउ पुट कर दो यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाय टू इज क्या है 1 प्लस एक्स माइनस पाई बाय टू, और एफ डैश पाई बाय टू इज 0, तो एक्स माइनस पाई बाय टू इंटू 0। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, दैट इज 0, फर्स्ट ऑर्डर इज 0, सेकेंड ऑर्डर इज -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस पाई बाय टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू -1 प्लस थर्ड ऑर्डर x माइनस पाई बाय टू होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इज 0 प्लस x माइनस पाई बाय टू होल पावर x माइनस पाई बाय टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1। तो सॉल्व करने के बाद में रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स इक्वल्स टू 1, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 हो जाएगी, थर्ड टर्म में भी मल्टीप्लाई में 0 है तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो बाकी टर्म सिर्फ क्या रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 फैक्टोरियल इज 2, तो x माइनस पाई बाय टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 फैक्टोरियल इज 24, तो x माइनस पाई बाय टू टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 24 प्लस सो ऑन। तो इस तरह से आपको टेलर सीरीज मिल जाएंगी फॉर द फंक्शन साइन एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज एक्सपांसन फॉर द फंक्शन साइन एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाय टू। ठीक है, तो आई होप आपको सभी आज के एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आज मैंने टेलर सीरीज थ्योरम बताया, उसका स्टेटमेंट बताया कि टेलर थ्योरम हम किसे कहते हैं, उसका हम लोग ने प्रूफ देखी है, टेलर सीरीज के अलग अलग फॉर्म देखे और उसी फॉर्म पे अलग अलग फॉर्म पे हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल लिए। तो आई होप कि सभी आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर से आपको सभी मेरे एग्जाम्पल समझ में आए, मेरा पढ़ाना समझ में आता है आपको, तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो वो आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है।